ओम शांति। आज हम एक ऐसे खजाने की तलाश में हैं जिसे शायद हर कोई खोज रहा है। वो है सच्ची स्थायी खुशी। हम्म। और इस तलाश के लिए हमारा जो नक्शा है वो है 17 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक वाणी, जिसे मुरली भी कहते हैं। तो आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है वो मन, वचन और कर्म की रॉयल्टी पर केंद्रित होगी। मतलब एक तरह की आंतरिक राजसी शान। जी। हमारा मिशन बहुत सीधा है, ये समझना कि ये सच्ची खुशी आखिर मिलती कैसे है और उससे भी जरूरी ये दूसरों तक पहुंचती कैसे है। स्रोत की एक पंक्ति है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की नींव है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनने में ये ये बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, नैतिक सलाह नहीं है कि अच्छे इंसान बनो। ये असल में एक आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन है। जब स्रोत ज्ञान का सागर या प्यार का सागर जैसे शब्द इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब है कि ये खुशी और प्यार हमारे अंदर का गुण नहीं है। इसे एक परम स्रोत से लेना पड़ता है। जब हम उससे जुड़ते हैं तब ये खुशी एक अस्थाई भावना से बदलकर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाती है। यही असली रॉयल्टी है। तो चलिए इसी स्वभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत में आज एक सवाल उठाया गया है जो सीधे हमारे व्यवहार से जुड़ा है। सवाल है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है। डबल अहिंसक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हिंसा के दो रूप हैं और स्रोत इसका जवाब भी दो बहुत स्पष्ट हिस्सों में देता है। पहला है वाचा की हिंसा से मुक्ति। हम अक्सर हिंसा का मतलब शारीरिक चोट से समझते हैं, है ना? लेकिन ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि शब्दों से दिया गया दुख, किसी की आत्मा को दी गई चोट, वो भी हिंसा ही है। और इसका मतलब सिर्फ कड़वे शब्द ना बोलना नहीं है, बल्कि अपनी वाणी में इतनी मिठास और शक्ति भरना है कि वो दूसरों को सुकून दे, न कि चुभे। ये बात तो आज के दौर में बहुत मायने रखती है। सोशल मीडिया के ज़माने में जहां शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहां इस पर नियंत्रण रखना तो एक बहुत बड़ी साधना हुई। तो क्या इसका मतलब है कि इंसान को चुप हो जाना चाहिए ताकि कोई गलती ही ना हो? नहीं नहीं, चुप होना उपाय नहीं है। उपाय है चेतना को बदलना, और यही दूसरे हिस्से से जुड़ा है। चलन की रॉयल्टी। हाँ बिल्कुल, चलन की रॉयल्टी। रॉयल शब्द सुनते ही दिमाग में महल और शान शौकत आती है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ रॉयल्टी का मतलब है आंतरिक स्थिरता, संतुलन। आपका व्यवहार संतुलित हो, आपकी आदतें संतुलित हों। स्रोत में खान पान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना। न बहुत ऊंचा, मतलब बहुत मसालेदार या तामसिक, और ना ही बहुत हल्का, बल्कि एक जैसा, एक रस। इसका गहरा मतलब है कि जीवन में एक ठहराव हो जो बाहरी उथल पुथल से प्रभावित न हो। मैं समझ रहा हूं। तो ये बाहरी दिखावे की रॉयल्टी नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता की रॉयल्टी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, दुनिया तो वो तो बाहरी चीजों को ही रॉयल्टी मानती है, पद को, पैसे को। क्या इस तरह की आंतरिक रॉयल्टी इंसान को दुनिया में कमजोर या भूला भला नहीं बना देती? ये बहुत अच्छा सवाल है, और शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में जिसकी आंतरिक स्थिति मजबूत है उसे बाहरी मान, अपमान, सफलता, असफलता हिला नहीं सकती। वही तो असली ताकत है। जो बाहरी चीजों पर निर्भर है वो तो हमेशा एक तरह से दूसरों का गुलाम रहेगा। बिल्कुल। जिसकी अपनी स्थिति एक रस है, वही तो सच्चा राजा है। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और यहीं पर स्रोत की वो बात फिट होती है जो मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। यह सारा खेल बुद्धि का है। इसका मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसकी जड़ हमारी सोच में है, हमारी चेतना में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सारा परिवर्तन बुद्धि के स्तर पर ही होना है। इस ज्ञान का आधार ही दो बातों पर टिका है: स्वयं को आत्मा समझना और दूसरे को आत्मा यानी भाई देखना। जब तक मैं खुद को ये शरीर समझता हूँ, ये नाम, ये पद, ये धर्म, तब तक भेदभाव रहेगा, अहंकार रहेगा और टकराव भी रहेगा। लेकिन जिस पल बुद्धि ये स्वीकार कर लेती है कि मैं ये शरीर नहीं, एक अविनाशी आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है, तो दुख देने का भाव ही खत्म हो जाता है। आप किसी को दूसरा या पराया समझते ही नहीं। अच्छा,
और इसी समझ से दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता होगा। स्रोत में इस दुनिया के लिए दुखधाम और कांटों का जंगल जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा निराशावादी लगता है। क्या इस नजरिए में दुनिया की सुंदरता के लिए कोई जड़ा नहीं है? नहीं, ये निराशावाद नहीं है, ये यथार्थवाद है। वाह। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को बीमारी ही कहेगा, उसे छुपाएगा नहीं, तभी तो इलाज हो सकेगा ना। ये दुनिया आत्माओं के लिए एक मंच है, एक खेल का मैदान, लेकिन आत्मा का असली घर नहीं है। आत्मा का असली घर है स्वीट होम शांति धाम। जब एक आत्मा ये समझ जाती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी भूमिका निभाने आई हूँ और अब घर वापसी का समय है, तो उसे इस कांटों के जंगल से मोह नहीं रहता। वो यहाँ रहते हुए भी अपनी बुद्धि से अपने घर से जुड़ी रहती है। घर वापसी, ये विचार बहुत सुकून देने वाला है। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी बात स्रोत में है, वानप्रस्थ अवस्था। हम सब वानप्रस्थ को उम्र से जोड़कर देखते हैं कि ये जीवन की तीसरी अवस्था है, लेकिन यहाँ इसे एक मानसिक अवस्था कहा गया है जो किसी भी उम्र में अपनाई जा सकती है। हाँ, और ये इस ज्ञान की एक बहुत ही क्रांतिकारी व्याख्या है। पारंपरिक वानप्रस्थ का अर्थ है जंगल में जाना, समाज से दूर होना, लेकिन यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से परे जाना। मतलब दिन भर के शोरगुल, बातों और विचारों की भागदौड़ के बीच अपने अंदर उतरने का अभ्यास करना, मौन का, साइलेंस का अभ्यास करना। ये एक तरह की आध्यात्मिक रिटायरमेंट है। दुनिया की व्यर्थ बातों से रिटायर होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, चाहे आप 20 साल के हों या 80 के। वाणी से परे जाना, ये बहुत गहरा है। मतलब सिर्फ मुंह से चुप नहीं होना, बल्कि मन के अंदर जो शोर चल रहा है उसको भी शांत करना। ये जो आंतरिक शांति और स्थिरता की हम बात कर रहे हैं, स्रोत कहता है कि इसका पूरा आधार एक ही चीज पर है। सारा मदार पवित्रता पर ही है। यहां पवित्रता का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक ब्रह्मचर्य इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ पवित्रता का अर्थ है मन, वचन, कर्म, यहाँ तक कि संकल्पों और सपनों में भी शुद्धता। जब विचारों में किसी के लिए कोई नकारात्मकता ना हो, कोई ईर्ष्या या द्वेष ना हो, जब आंखों में किसी के लिए अपवित्र दृष्टि ना हो, उसे यहाँ संपूर्ण पवित्रता कहा गया है। स्रोत इसे कुमारी और पुजारी के उदाहरण से समझाता है। एक कन्या जब तक पवित्र है, कुमारी है, तो वो पूजी जाती है। पवित्रता में वो शक्ति है जो आपको पूजनीय बना देती है। और इस ज्ञान का लक्ष्य ही नर से नारायण बनना है, और उसकी पहली और आखिरी शर्त ही पवित्रता है। तो अगर पवित्रता नींव है, तो इस इमानत की सबसे ऊंची मंजिल क्या है? मुझे लगता है हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है इस ज्ञान का शायद सबसे अनूठा विचार, ड्रामा की नॉलेज। ये धारणा कि ये पूरी दुनिया का इतिहास एक 5000 साल का चक्र है जो हूबहू सेकंड बाय सेकंड खुद को दोहराता है। ये तो किसी के भी सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, और ये सीधे आज के वरदान से जुड़ा है। वरदान है ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इसका मतलब है कि जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आज से 5000 साल पहले भी ठीक इसी समय इसी तरह से हुआ था और हर 5000 साल बाद होता रहेगा, तो मन की हलचल समाप्त हो जाती है। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे सवाल जो हमारे दुख का कारण है वो खत्म हो जाते हैं। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझनी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अमल में लाना लगभग असंभव सा लगता है। मान लीजिए किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है, कोई अपना चला जाता है, तो क्या ये ज्ञान ये कहता है कि उस व्यक्ति को शोक नहीं मनाना चाहिए और बस ये सोचना चाहिए कि ये तो ड्रामा है? क्या ये भावनाओं को दबाना नहीं हुआ? कर जाना है। स्रोत कहता है कि ऐसी स्थिति में आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वाह, मीठा ड्रामा, वाह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से हंसें या खुशियां मनाएं। दर्द होगा, आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि शरीर और संबंधों का प्रभाव तो है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के गहरे स्तर पर एक शांति बनी रहती है, एक समझ बनी रहती है कि इस ड्रामा के हर दृश्य में कोई न कोई गहरा कल्याण छिपा है। ये भावनात्मक दमन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब महसूस करना और उस महसूस करने में बह जाना, जी। इन दोनों में अंतर है।
और ये स्थिति आपको प्रकृति जीत और माया जीत बनाती है। मतलब प्रकृति और माया के विकार आप पर शासन नहीं कर सकते। जी, आप उनके मालिक बन जाते हैं। वाह मीठा ड्रामा, वाह। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। ठीक है, इस बेहद गहरी चर्चा के बाद अब इसे जमीन पर लाते हैं। इस ज्ञान को, इस समझ को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? स्रोत 3 बहुत ही स्पष्ट बिंदु देता है। पहला, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। मतलब दिन में बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं ये शरीर नहीं, एक शांत पवित्र आत्मा हूं। ये छोटा सा अभ्यास आंखों को, कानों को, मुंह को गलत चीजों से बचाता है। दूसरा बिंदु है वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। यह फिर से उसी वानप्रस्थ अवस्था और पवित्रता के महत्व पर जोर देता है। दिन में कुछ समय निकालकर मन को शांत करने का अभ्यास करना। और तीसरा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हिम्मत देता है, वो है विघ्नों से घबराना नहीं है। यह विश्वास रखना है कि सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आप सत्य पर कायम हैं तो आपकी नाव थोड़ी हिलेगी जरूर, पर डूबेगी कभी नहीं। ये तीनों बिंदु तो जैसे पूरे दिन के लिए एक कंपास की तरह हैं। और इस पूरी चर्चा का सार आज के स्लोगन में समाया हुआ है। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ये कितनी सुंदर बात है कि जो खुशी, जो शांति आपको मिली है, उसे खुद तक ना रखें। दूसरों को ये खुशखबरी सुनाएं कि वो भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा काम है। तो आज की इस यात्रा को देखें तो हम मन, वचन और कर्म की रॉयल्टी से शुरू हुए, फिर चेतना के स्तर पर उतरकर मैं आत्मा हूं की समझ को छुआ, और अंत में ड्रामा की ब्रह्मांडी दृष्टि तक पहुंचे, जहां हर परिस्थिति एक वाह का अनुभव बन जाती है। और अगर एक अंतिम विचार देना हो तो वो ये है कि सच्ची शक्ति और रॉयल्टी दुनिया को नियंत्रण करने में नहीं है। वो इस बात में है कि बाहर चाहे तूफान क्यों ना हो, आप अपनी आंतरिक स्थिति के मालिक बने रहें। असली जीत मन की जीत है। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं, जिस पर वे चिंतन कर सकें। सवाल यह है, यदि हर परिस्थिति वास्तव में एक पूर्व निश्चित ड्रामा का हिस्सा है, तो हमारे दैनिक जीवन में व्यक्तिगत प्रयास और संकल्प की वास्तविक भूमिका क्या है? क्या हमारा पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में पहले से ही तय है, या हमारा पुरुषार्थ ड्रामा के दृश्य को बदल सकता है? ओम शांति। ओम शांति।